हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी, उसका चैप्टर 2 बहुपद। इसके जो है पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहली परिभाषा आती है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं, मतलब कि बीजगणित वाले ऐसे पद होते हैं जिनमें चर राशियां केवल ऋढ़ेतर का मतलब ये होता है कि जो किसी चर के ऊपर अगर घात लगी है तो वो माइनस की ना हो। ऋढ़ेतर माने होता है या तो जीरो हो या तो कोई प्लस की संख्या हो। ठीक है, तो अगर घात जीरो लगी है या कोई प्लस की संख्या लगी हुई है तो ऐसे बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। जैसे पहला है पी एक्स। पी माने होता है पोलिनोमियल मतलब बहुपद, एक्स माने इसमें चर के रूप में एक्स का प्रयोग किया गया है। तो पी एक्स बराबर दिया है 3x³ माइनस 6x प्लस 10, ये एक बहुपद है। इसी प्रकार से ये तीनों बहुपद दिए गए हैं। ठीक है, और बहुपद पहचानने का नियम क्या होता है? कौन सा जो है, अगर कई बीजीय व्यंजक लिखे हैं, कौन सा बहुपद होता है और कौन सा बहुपद नहीं होता है, ये जानने के लिए हम इसकी शर्तें देखेंगे। तो बहुपद होने के लिए अगर किसी बहुपद में चर की घात माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे x³ प्लस 7x प्लस 11, इसमें देखिए x की घात में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, और हम जानते हैं अगर चर की घात में माइनस लगा होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। और दूसरा होता है चर की घात अंडर रूट में ना हो, अर्थात जैसे कोई x या y आया है हमारे बहुपद में, उसमें रूट ना लगा हो। जैसे 3x² प्लस 7 अंडर रूट x प्लस 8, इसमें देखिए चर पे x पे क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। इसलिए ये भी जो हमारा बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है ये बहुपद नहीं है। तीसरा नियम होता है चर की घात अंश बटे हर में ना हो। जैसे 9x6, यहाँ पर तो x की घात सही लिखी है, लेकिन यहाँ 7x3/2, यहाँ पर x की घात जो है अंश बटा हर में हो गई। इसलिए ये जो हमारा बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है ये बहुपद नहीं है। और नियम नंबर 4, चर बटे में ना लिखा हो। जैसे ये लिखा है 8x², यहाँ पर x² तो सही लिखा हुआ है, लेकिन आगे लिखा है 7/x, यहाँ पर जो हमारा चर x है वो कहाँ आ गया? बटे में आ गया, और प्लस 18। इसलिए ये जो है हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद बताने के लिए। बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। देखिए, बहुपद के प्रकार दो प्रकार से होते हैं। एक हम बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं पदों के आधार पर, और एक हम बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं घातों के आधार पर। तो पहले हम पदों के आधार पर देखते हैं। पदों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x², देखिए 2x, इसमें जो 2 और x है एक दूसरे के साथ गुणा, इनका एक दूसरे के साथ गुणा है, इसलिए ये एक ही पद हुआ। 2x², 5x6, ये भी एक पदी है। ठीक है, तो एक पदी के लिए क्या होना चाहिए? जो भी लिखा हो सब गुणे में लिखा हो, तब वो एक पदी होगा। दूसरा द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं वो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x प्लस 8, तो इसमें 2x पहला पद है और 8 दूसरा पद, इसलिए इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, ये द्विपदी बहुपद है। 7x² माइनस 49, पहला पद ये, 7x² दूसरा पद 49,
ठीक है। फिर आता है हमारा त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² + 7x + 8, इसमें 2x² पहला पद हो गया, 7x दूसरा पद हो गया, 8 तीसरा पद। कब अलग अलग होते हैं? जब कोई हमारा जो है प्लस या माइनस के साथ कोई पद लिखा होता है तब उसको दूसरा पद गिनते हैं। 9x³ + 11x + 18 ये पहला पद हो गया, 11x दूसरा पद और 18 तीसरा पद। अब हम पढ़ेंगे घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है रैखिक बहुपद, मतलब कि लाइनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। जैसे x + 3, इसमें चर कौन है? x है, और x के ऊपर कोई घात नहीं लगी है, इसलिए x पे 1 घात है। ठीक है। इसमें पदों की संख्या पर ये निर्भर नहीं करता है, मतलब पद चाहे जितने हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बस इसमें घात देखी जाती है। तो यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये कैसा बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद हुआ। 5x + 6, यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है। 9y + 8, यहाँ पर चर y है, y की अधिकतम घात 1 है। ठीक है। और एक चीज और, जो रैखिक बहुपद होता है उसमें केवल उसका एक शून्य होता है। दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में जिसमें चरों की अधिकतम घात 2 होती है। जैसे x² + 5x + 6, इसमें चर x है, x की अधिकतम घात 2 है। y² + 6y + 9, इसमें चर y है, y की अधिकतम घात 2 है, और इसमें शून्यों की संख्या 2 होती है। फिर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चरों की अधिकतम घात 3 हो। x³ + 6x² + 7x + 8, इसमें अधिकतम घात x की कितनी है? 3 है, इसलिए कैसा बहुपद हुआ? त्रिघात बहुपद हुआ। y³ + 9y + 7, इसमें y की अधिकतम घात 3 है, और त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या 3 होती है। अब गुणांक और घात क्या होती है? जैसे हमारा 8x³ लिखा है, इसमें जो 8 लिखा है ये क्या है? x³ का गुणांक है, और x के ऊपर जितनी भी संख्या लिखी होती है उसकी घात होती है। और x क्या है? x चर है, x चर है। ठीक है। और आगे के जो है इसमें की डेफिनेशन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।